डे सर। थैंक यू सबको को थैंक यू बेटा। चलिए सुनेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग आज ऑर्गेनिक लास्ट खत्म करेंगे, ठीक है। मतलब आज जो ऑर्गेनिक होगा वो फाइनल क्लास होगा। सर हाँ बेटा। सर हाँ बोलिए। सर पिछला क्लास में आप जो लास्ट सर हाँ हाँ बोलिए। सर पिछला क्लास में आप जो लास्ट में बताए थे वो और एक बार बता दीजिए ना। क्या करवाए थे बेटा? सर मैं पिछले क्लास में नहीं थी ना, तो सर पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग भी नहीं था, तो मैंने नोट्स लिया था सर, लास्ट वाला मुझे नहीं समझ आ रहा है। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग में एक्चुअली वो है ना, अगर वो वाला रिकॉर्ड कर लेते हैं ना किसी दूसरे का वीडियो, किसी दूसरे का वेबसाइट, तो अपलोड करने के बाद ना वो मतलब कॉपीराइट का वो क्लेम लगा देता है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब किसी का वीडियो दूसरा दिखाएंगे तो बेटा वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। खैर एनी हाउ, नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना उसमें। हाँ सर। हाँ देखिए, नोमेनक्लेचर में बेटा हम लोग को पता है ईच कार्बन विल हैव हाउ मेनी बॉन्ड्स? सर 4 बॉन्ड। फोर बॉन्ड। फोर बॉन्ड्स। Four bonds. Now if I have a single carbon, that will be known as methane. If I have double carbon, that will be known as ethane. इथेन। फिर बाकी है प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन, then we have pentane. पेंटेन। हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्सेन। हेप्टेन, हेप्टेन। ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। नॉन एंड डेकेन। बहुत बढ़िया। लास्ट वी हैव नॉनेन, देन वी हैव डेकेन। इसके Yes. बाद बेटा बहुत कुछ है, वो हम लोग को बेटा बस जानने के लिए करना है, अदरवाइज कहीं किसी एग्जाम वगैरह में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट। सर हाँ बेटा। नेक्स्ट। तो हम लोग लास्ट क्लास में बेटा कहाँ तक किए थे, कोई बताएगा? भूल चुके, कहाँ तक हुआ था? पेंटा कॉन्टेन। पेंटा कॉन्टेन। सर उसके बाद आप कुछ मतलब 3 कार्बन के साथ बॉन्ड था, कार्बन के ऊपर कार्बन का ही बॉन्ड था, वो कुछ दिखाए थे। यस सर, वो कुछ दिखाए थे। 3 कार्बन था और मिडिल वाला जो कार्बन था और ये बीच वाला जो कार्बन था उसके ऊपर भी एक कार्बन का बॉन्ड। अच्छा हाँ। सर वही वाला थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है। लास्ट क्लास में शायद ये वाला कुछ कराए थे, इसका नाम लिखवाए थे क्या? मुझे लगता है आइसोप्रोपेन करवाए थे। नहीं कराए सर थे? ये वाला नहीं। सर ये नहीं सर था। आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन। सर ये नहीं था। सर कार्बन 3 था और बीच में जो कार्बन था उसके ऊपर और एक कार्बन था और बाकी सब साइड हाइड्रोजन था। यस सर मुझे सर। लगता है आइसोप्रोपेन वो था। हाँ तो यही तो है आइसो बोला। आइसोप्रोपेन नहीं कराए होंगे, आइसोब्यूटेन कराए होंगे बेटा। सर ऐसा नहीं था। यस सर, ऐसा नहीं था। हाँ ठीक सर है। यही होगा, H3 सर, तीनों बॉन्ड तो यही चलिए होगा बेटा, सर। कोई एक अपना जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए तो बेटा, फोटोग्राफ क्लास नोट्स का बेटा, क्या हुआ था, जल्दी से कोई कीजिए। सर 3 तो कार्बन पार्टिकल नीचे और एक तो मिडिल कार्बन पार्टिकल को ऊपर, एक तो कार्बन पार्टिकल। हाँ यही तो है बेटा, ध्यान से देखिए, यही है बेटा, लास्ट क्लास में ये कराए थे, ये था ना हाँ बेटा। सर ये वाला। हाँ तो यही सर। तो है बेटा, इसके 3 हाइड्रोजन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना। देखो आई कैन राइट दिस एज CH4, ठीक है, और आई कैन राइट दिस एज क्या लिख सकते हैं इसको बेटा? C2H6। ये देखो ये C2H6। नहीं बेटा, CH3
बॉन्ड CH, CH3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। yes. ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आई कैन राइट दिस एज दिस। नेक्स्ट लिख लिए। Yes, sir. Yes, sir. This is known as expanded formula, expanded structure. Sir, This is called condensed structure. This is called condensed structure. हाँ बेटा आप बोलिए, expanded structure और condensed structure। sir, हाँ बेटा, सर जो सर फर्स्ट का जो सर डायग्राम दिखा है सर, ये डायग्राम ही तो है ना सर? इसका नाम क्या है सर? किसका बेटा? सर ये जो करवाए सर पहले वाला। फर्स्ट वाले का? हाँ सर। लास्ट क्लास में नहीं करवाए थे ना, इसको फिर ड्रॉ क्यों किए थे लास्ट क्लास में? सर नाम नहीं लिखा है सर। यस ठीक सर, है। नेम नहीं लिखवाए थे। ठीक है, बताएंगे बेटा, नेम बताएंगे, ठीक है, एक एक करके। अभी एक्सपैंडेड और सर स्ट्रक्चर। सर वो फर्स्ट वाला का सर नीचे एच लिखा है, तो उसको CH नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CH3, CH3, CH एंड CH3, ये भी कंडेंस्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा और कंडेंस्ड कर लेते हैं। अगर मान लेते बेटा इतना कुछ लंबा चौड़ा है, तो देख रहे हो कितना समय लग जाएगा सारा को हम लोग को ड्रॉ करते करते। सर एक बार पहले वाला पेज दिखाए ना सर प्लीज। देख रहे हैं बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग गया। इसको शॉर्ट में ये लिखना अच्छा रहेगा, CH3, CH2। CH2 क्यों हुआ है समझ में आया? बिकॉज यहाँ पे CH2 है। Yes, sir. यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए। CH2, CH2 एंड लास्ट विल बी CH3, ये होगा। तो दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म एंड दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म। अब देखो हम लोग थोड़े और लेजी है, ठीक है, इतना भी काम नहीं करेंगे, ये भी बहुत मेहनत कराता है, इससे भी छोटा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। सर C5 सर लिखेंगे। क्या बेटा? सर C5H12। नहीं बेटा, C5H12 लिखेंगे ना तो दैट विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में बेटा बॉन्डिंग थोड़ा बताना होगा, कौन किससे कनेक्टेड है, हम लोग को बॉन्डिंग दिखाना जरूरी है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन है ना, इसको डॉट बनाएंगे, फिर हम लोग इस तरीके से एक और कार्बन बनाएंगे। तो दिस इज दिस कार्बन एंड दिस इज दिस कार्बन, फिर ये वाला कार्बन ये है, फिर ये वाला कार्बन ये है, और ये वाला कार्बन ये है। बस हमारा बन गया ये। देखो कुछ नहीं करना है, बस ये बन गया। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए। देखो वहां भी आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा हाइड्रोजन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, कार्बन के हाइड्रोजन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है समझिए। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं बेटा, उनको पता है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, बिकॉज वी नो ऑल कार्बन मस्ट हैव 4 बॉन्ड। दिस इज 1 बॉन्ड, ये इस तरफ 1 बॉन्ड बना रखा है, तो इसके पास 3 बॉन्ड बेटा बाकी रह गए। 3 bonds are remaining, so this will have 3 hydrogen. So we don't need to draw 3 hydrogen. सबको पता है बेटा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे बेटा 2 बॉन्ड हो चुके हैं, बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर फिर से 2 यहाँ 2 और यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो we don't need to draw, we don't need to draw। हम लोग को ड्राइंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन ये जो मूवमेंट है वैसे ही शो होगा, तो मतलब बेटा? ऐसे zigzag टाइप।
और एक बार सर बता तो दीजिए बॉन्डिंग ना, है, आपका ऐसे ही आवाज नहीं आ होगा। रहा आ रहे बेटा, एक एक करके आ रहे, एक बार में अभी और देखेंगे बेटा। था। हाँ सर बेटा, हाँ बोलिए। सर और एक बार बता दीजिए ना, आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ बेटा बता रहे हैं, देखिए I can simply write this as like this. This is same as this. There is no difference between these two. जो पढ़े लिखे लोग हैं बेटा, उनके लिए दोनों का मीनिंग एक है. Why? Because this denotes first carbon, this denotes second carbon, this denotes third carbon. हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करना है. वी नो वहां पर हाइड्रोजन है. कोई पूछेगा तो आप ड्रॉ करके दिखा देंगे, बट कोई पूछता नहीं है बेटा, तो ऐसे आपका काम हो जाएगा. देखो तुरंत हो गया. समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। यस सर। सिंपल सर है आपका एकदम. आवाज कट गया था, फिर से बोलेंगे? चलिए नेक्स्ट. सर हाँ बेटा, सर लास्ट में आप जो डॉट आप नहीं बनाए थे, तो सर नई डॉट बनाने से भी होगा? लास्ट में हाइड्रोजन नहीं बनाए थे ना, डॉट नहीं बनाए थे. यस सर। डॉट नहीं बनाना है यहाँ पर, मतलब डॉट है बेटा. एवरीवन यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, बनाना नहीं है. बोले ना हम लोग बहुत आलसी हो गए, अब ये सब भी डॉट भी नहीं बनाना है. ठीक है चलिए. इसमें बेटा आपको बताना है हाउ मेनी कार्बन है, बस इतना खाली बता दीजिए. हाउ मेनी कार्बन इन दिस? 6। तो कार्बन इज 6. हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर बेटा? याद बोलिए. 14। 14. बहुत बढ़िया. कौन सा फॉर्मूला? CnH2n H2n + 2. CnH2n+2. So this is C6H14. So what will be the name? सर हेक्सेन. हेक्सेन. सर हेक्सेन। हेक्सेन होगा. समझ में आया? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ बनाएंगे. यहाँ ध्यान से देखिएगा. यहाँ ब्रोमीन है बेटा. आई हैव रिमूव वन हाइड्रोजन एंड रिप्लेस दैट विथ ब्रोमीन. इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, आई कैन ओनली एंड ओनली इग्नोर हाइड्रोजन. I cannot ignore any other atoms. I can only ignore carbon atoms. So I have 3 carbon. First carbon, second carbon, this is third carbon. Clear है ये 3 कार्बन है. Yes sir. I should not ignore bromine. तो ब्रोमीन मुझे लगाना होगा. कहाँ लगाना होगा? यहाँ लगाना होगा. किस तरीके से? इस तरीके से. So this is actually this. Yes, sir. सर हाँ बेटा. सर वो ब्रोमीन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कैसे होगा सर? ब्रोमीन का बट कंडेंस नहीं करना होता है बेटा. ब्रोमीन को थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं. ब्रोमीन को जैसे है नहीं वैसे. सर, ये पूरा कंडेंस्ड पूरा। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना बता दे. नहीं सर, आप एक एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर दिखाया और एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिखाया, तो सर इसका CH3CH होगा। आ रहे बेटा, आ रहे. समझिए बात को. वो जो पूछ रही है उनका कहना है कि अगर उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो C3H5H7Br लिखना होगा. ऐसा क्यों लिखना होगा समझिए. ये ब्रोमीन बेटा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है.
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है। ये बेटा यहाँ एक हाइड्रोजन था तो इसको लेके 8 हाइड्रोजन होता, बट वी हैव टू रिमूव 1 हाइड्रोजन टू प्लेस अनदर bromine. That's why this will be C3H7 and Br. नहीं C3H, सर, ये नहीं पूछे थे। तो क्या बेटा? पहले एक बार दिखाया ना CH3, फिर जैसे कार्बन का बॉन्ड होता है सर वैसे हाँ ही बेटा, CH3 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 CHBr CH3 बेटा, CH3 CHBr CH3 ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ OH लेकर आए, तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लिखना होगा CH3 CH2 CH OH एंड देन CH3। देखिए यही चीज है ना बेटा, ब्यूटेनॉल। बहुत बढ़िया। फिर अगर इसको लाइन डायग्राम बोलते हैं तो इसको इस तरीके से लिखना होगा। सर हाँ बेटा बोलिए। नेक्स्ट, सर आप वो बी आर को दो हिस्से में वो किए थे, वो फिर से बता दीजिए ना, और क्यों किए वैसे? ये सर फिर से बता दीजिए ना, क्या चीज बेटा? मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। बी आर को, हाँ सर, बी आर को आपने ऐसे दो पार्ट में लिखा है, मतलब दो हिस्सा में वो लाइन नीचे किया है। हाँ बेटा, सर वो आप जो बनाए हैं ना, वो वाला बोल रहे हैं। वो BR ऊपर लिखा है, फिर जो आप बनाए लाइन से सर उसके ऊपर। ये हाँ सर। हाँ तो बेटा यहाँ पे जो ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, तो ब्रोमीन को तो यहाँ प्लेस करना होगा ना। सर कुछ ऐसा है क्या कि ब्रोमीन वाला टॉप पे जाएगा और OH वाला नीचे पॉइंट पे जाएगा? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है बेटा, आप ऊपर करते, बट ये बेटा दिखने में बेटा अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आया हुआ है ना बेटा, ये वाला कार्बन तो नीचे आया ना, ठीक है। चलिए बेटा प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, अभी और बनाएंगे तब समझ में आएगा, अभी बनाते रहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर मैं एक फोटो भेजी हूँ व्हाट्सएप पर, आप देखिए ना। हाँ बेटा देख रहे हैं। इसको बॉन्ड लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए। हाँ बेटा क्या करना है इसका? बेटा ये आप उसका सॉलिड स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, जस्ट लाइक ऑक्सीजन का O3 होता है ना, तो कार्बन भी बेटा सॉलिड स्टेट में वैसा होगा, वो सॉलिड फॉर्म है बेटा वो। सर मैंने तो सिर्फ कार्बन लिखा था। बेटा आपने सिर्फ एक उसमें आपने उसमें उसका बेटा लैटिस सिलेक्ट कर रखा है, इस कारण से वो उसका लैटिस है सर बेटा। ये तो हो गया, ये तो हो गया। चलिए ये यहाँ हो गया। देखेंगे सर बेटा, बना लिए। यहाँ ब्रोमीन बनेगा, यहाँ ब्रोमीन बनेगा, यस सर। यही बना। यस यस सर। यस सर। यस सर। यही जो ब्रोमीन ऊपर है जो, और जो ब्रोमीन नीचे है, इनको उल्टा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, बट ये इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल बना, दिखने में अच्छा लग रहा है बेटा। देखो दिस एंड दिस, बेटा आई कैन प्लेस दिस ब्रोमीन लाइक दिस एज वेल, यहाँ पर भी मैं ऊपर से भी लगा सकता था, ठीक है। यस तो ऊपर और नीचे से कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। इसका बनाइए आप लोग। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है बेटा, याद हो रखिएगा गया सर। स्ट्रक्चर में ऊपर से हो या नीचे से हो, बोथ आर सेम थिंग, बस दिखने में जो अच्छा लगता है हम लोग वही बना लेते हैं।
ठीक है सर कंप्लीट। सर बेंजीन। नहीं बेटा बेंजीन नहीं है ये, बेंजीन में डबल बॉन्ड होगा बेटा। सर एलिसाइक्लिक है ना? हम्म, सर एलिसाइक्लिक है ना? बन गया, ये सिंपल सा है बेटा। CH2 हटा देना है, साइकिल है ना, ये रिंग यस है, सर। यही बेटा जहाँ कार्बन हो ना बेटा, वो ये वाला कार्बन है। देखो कोई भी एज जो होता है ना बेटा, वो कार्बन होता है, कोई भी कॉर्नर कार्बन है, ये सारा कार्बन है। 6 कार्बन इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट, हो गया, चलिए नेक्स्ट। यस सर। ध्यान से देखिएगा अब क्या हुआ है। इसे कैसे बनाएंगे? इधर 3 कार्बन है बेटा, इस लाइन में 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हाँ सर कार्बन। बन गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। So, वी हैव 3 कार्बन। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से एक कार्बन और नीचे आया ना, एक कार्बन नीचे, तो यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे, बन गया। सर मेरा भी वैसे ही बना। हाँ सर वैसे ही बना। सर मेरा भी वैसे ही बना। यस मेरा बहुत बढ़िया बेटा। मेरा फिगर मतलब इसके अपसाइड डाउन है, मींस उसका कोई ऊपर। बात नहीं बेटा, बेटा अपसाइड डाउन से कोई मतलब नहीं बेटा। हाँ, यहाँ पे बेटा गलत कर दिए हैं। so done. हाँ सर हो सर गया। डन। सर डन। So done. बहुत बढ़िया। Done. सबका यही आया बेटा? Yes यस sir. सर। परफेक्ट। समझ में आ रहा Yes. सबको? यस Yes, यस sir. सर। ठीक है, यस चलिए। सुप्रतिम बेटा आपका आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा? सर पेंटेन। Pentane. पेंटेन। ध्यान से समझिए, इसका नाम होगा पेंटेन। अब आगे देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। लेट से मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। लेट से आई एम प्लेसिंग अ ब्रोमीन ओवर हियर। नाउ व्हाट शुड बी नेम ऑफ दिस? इसका नाम क्या होगा? ध्यान से समझिए। आई सिंपली हैव टू से दिस इज ब्रोमो। ब्रोमीन आएगा तो दिस सर विल बी टू कॉल्ड, ब्रोमो बेटा पेंटेन। बातें नहीं, हाँ बेटा बताते रुकिए। दिस विल बी कॉल्ड ब्रोमो, बट नाउ आई शुड ऑल्सो write the position, because
लेट्स से मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, then this will be also known as bromopentane, but we know both are not same. In this, bromine is at middle carbon and this is not at the center carbon, so I need to also mention the location of bromine. मुझे bromine का location बताना है. location यहाँ से count होगा 1 2 3 4 and 5. so यहाँ 2 पे है तो this will be called 2 bromopentane, and this will be 1 2 3 4 5. this will be called 3 bromopentane. so first one is 2 bromopentane and the second one will be 3 bromopentane. आप तो अभी अभी बोले कि बस अच्छा दिखने के लिए कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, उससे नहीं पड़ता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, क्या बोले? Sir, just now you said that we can attach anywhere, that does not matter. And if we attach somewhere else, it means the whole chemical formula is going to सर change. वो बोलना चाह रही है कि आप जब बोले ना जो ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं, तो वो समझिए कहीं पर भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, पोजीशन हैज टू बी फिक्स्ड। मैं इस ब्रोमीन को बेटा यहाँ लगाने की जगह बेटा यहाँ नीचे से भी लगा सकता था, बट आई कैन नॉट चेंज द पोजीशन। यहाँ से यहाँ नहीं ला सकता हूँ मैं ब्रोमीन को। दिस इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। ऊपर नीचे कर सकते हैं बेटा, पोजीशन लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। So can you show me the last page? बेटा ऐसे करने से होगा? फॉर्मूला तो स्टिल सेम ही रहेगा ना? हाँ बेटा फिर से बोलिए। सर केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही रह जाएगा ना? ब्रोमीन सेकेंड वाले कार्बन पे अटैच करे, थर्ड पे अटैच करे, फोर्थ पे अटैच करे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बेटा। दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना? हाँ, स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सिंपली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, शॉर्ट में जो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसका नाम बताएंगे। Set 2 bromobutane. Set 2 bromobutane. Set 3 bromobutane. Three bromobutane. 3 bromobutane. Set 3 bromobutane. 2. Set 3. Set 3. 3 bromobutane. Set 3. Set 2. Set मेरे तरफ से 2. Sir, three. सर 3 होगा क्योंकि Sir, इस three तरफ से होगा। काउंट करना शुरू करेंगे, लेफ्ट Then तरफ नहीं से। सर, नियरेस्ट को पकड़ना चाहते हैं। Three. बेटा दो तरह से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड देन आई विल गेट, क्या हुआ, अच्छा आ गया। If I start from the left hand side, the bromine will be at third position. But if I start from right hand side, bromine will be at second position. Now, we will always prefer the direction in which we get the lowest number. वो डायरेक्शन प्रेफर करेंगे जिस डायरेक्शन में हम लोग को नंबर जो है बेटा लोअर आएगा। So this will be called 2-bromobutane. 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 This will be called 2-bromobutane. सर बट आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर में तो लेफ्ट से राइट लिए थे तो। हाँ तो सर अगर हम लोग लिखेंगे कि 2 ब्रोमोब्यूटेन तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ब्रोमीन कहाँ पे है? ये 3 ब्रोमोब्यूटेन नहीं लिख सकते सर। सर 3 ब्रोमोब्यूटेन नहीं लिख सकते। सेकंड नंबर पे हो सकता है। बेटा
यहाँ पर बेटा आप इधर से नंबरिंग करेंगे ना, क्योंकि यहाँ से 2 आया। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 आएगा। सर वैसे नहीं, सपोज हम लोग को दिया कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? ये सर, तो हम लोग बताएंगे कैसे बेटा। लिखेंगे? हम लोग तो तब ऊपर का लिख देंगे ना सर। अभी क्यों ये परेशान हो सर, रहे बेटा, वो जब कराएंगे तब बताएंगे ना, अभी नहीं परेशान होइए उसके लिए। अच्छा ठीक, नहीं यहाँ पे ना उसको मत रखिए, ये मिटा दीजिए। चलिए इसका नाम लिखिए बेटा, सिंपल है ये। सर 3 क्लोरोहेप्टेन। सर 3 क्लोरो। ध्यान रखना है बेटा आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम नहीं होता है। जैसे हम लोग का होता है ना, एक सर फर्स्ट नेम। हेप्टेन होगा। हाँ बेटा हेप्टेन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा याद रखना है आपको कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम नहीं होता है। देयर इज ओनली वन नेम, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट नेम। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा, दिस विल बी रॉन्ग। यहाँ पे बेटा स्पेस नहीं रखना आपको, मीन्स आपको 3 लिखना है, फिर कैपिटल C लिखना है, फिर क्लोरो लिखना है, स्मॉल h लिखना है बेटा, कैपिटल नहीं लिखना है। किसी भी नाम में बेटा एक ही बार कैपिटल आता है, किसी भी नाउन में। फॉर एग्जाम्पल लेट से, तो फिर वो लास्ट एग्जाम्पल पे भी वो ब्रोमो ब्यूटेन में भी हम लोग हाँ बिल्कुल बेटा, वहां भी ये बेटा गलत तरीका है नाम लिखने का, बिकॉज ये S है जो कैपिटल है, इस S को मुझे स्मॉल करना होगा। समझ में आया? बट नॉर्मली हम लोग कैपिटल करके लिखते हैं। बट आप ये बात समझिए बेटा, देयर कैन बी ओनली वन कैपिटल लेटर इन अ नेम। 2 कैपिटल लेटर नहीं हो सकता है किसी भी नाम में, देयर हैज टू बी ओनली सिंगल कैपिटल लेटर। क्लियर है ये? तो इसके पहले जैसे भी लिखिए, अब आपको ध्यान रखना है कैपिटल से स्टार्ट करना है, बाकी सारा स्मॉल होगा विदाउट एनी स्पेस। यस सर। चलिए नेक्स्ट। ओके सर। इसका नाम समझते हैं बेटा, ये अपना क्या है, ये अपना साइक्लिक है, ये अपना साइक्लिक है। तो ये साइक्लिक में बेटा इसका सिंपल सा नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और कुछ नहीं करना है। दिस विल बी कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा क्या बेटा? सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, C6H14 ही रहेगा। नहीं बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट कीजिए, हाइड्रोजन देखिए C6H आपका 12 हो जाएगा। सारे हाइड्रोजन ड्रॉ कीजिए, इसका देखिए 12 आएगा। हाँ सर, और 2 तो ऐड नहीं होगा। ये से 12 आ रहा है। चलिए साइक्लिक जो होगा स्ट्रक्चर उसका मतलब एक्स्ट्रा +2 नहीं होगा। नहीं होता है बेटा। चलिए उसका स्ट्रक्चर एक बार दिखाइए ना। चलिए इसका बताएंगे बेटा। सर वो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर एक बार दिखाइए ना। साइक्लो 2 ब्रोमो है साइक्लोहेक्सेन। ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। सर 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 3 ब्राइमो सर, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। सर 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। कहाँ से शुरू करेंगे सर? ये सर 2 से कैसे होगा कि कहाँ से शुरू करेंगे? सर? फर्स्ट से सर, ऊपर का 1 सर। सर इसमें नंबरिंग कैसे होगा? ये तो हो गया बेटा। बेटा ब्रोमीन से स्टार्ट कर देंगे,
क्यों? हम लोग को लोएस्ट नंबर चाहिए ना ब्रोमीन का। हमारा टारगेट होना चाहिए बेटा जो कार्बन के अदर देन कार्बन एटम है उसको लोअर नंबर देना है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। रिंग है कहीं सर से भी हाँ बेटा। सर अगर ब्रोमिंग सर 6 के प्लेस में हुआ तो सर तब भी तो सर 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा ना सर? बिल्कुल, ब्रोमीन जहाँ है वही 1 हो जाएगा। वो है ना ब्रोमीन जहाँ खड़ा होता है या कोई बेटा एटम जहाँ खड़ा हो जाए नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है, लाइन वहीं से चालू होगा। सर तो अगर दिया रहेगा 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन तो हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे? सर तो ऐसे तो साइक्लिक वाला में सब सर अगर एक से ज्यादा ब्रोमीन रहेगा तो कहाँ से शुरू करेंगे? बेटा एक एक करके आ रहे हैं आप लोग। बेटा आगे बहुत जंप कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। बेटा आते एक एक करके। साइक्लोहेक्सेन में H16 की जगह H12 कैसे हुआ? क्या बेटा? सर वो साइक्लोहेक्सेन में H16 मतलब H12 क्यों हुआ, 16 क्यों नहीं हुआ? H14 से H12 हुआ। काउंट कीजिए ना बेटा यहाँ पे। H14 से H12 हुआ। हाँ सर, दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं है। बेटा सारे हाइड्रोजन बनाइए, देखिए ये कितना दो हो रहा एक्स्ट्रा है। नहीं है। काउंट करके देखिए बेटा कितने हाइड्रोजन है। सर नीचे वाले में तो सर 11 हाइड्रोजन रहेगा ना? ब्रोमीन आएगा तो एक हाइड्रोजन कम होगा बेटा। अल्टीमेटली बेटा वी हैव टू सर 11 होगा सर। हाँ बेटा कार्बन के चारों बॉन्ड पूरा करना है, ठीक है। और श्रद्धा बेटा लैटिस एनर्जी अभी नहीं है बेटा, लैटिस एनर्जी 11 12 में आएगा बेटा, तब एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए यहाँ देखेंगे बेटा नेक्स्ट। सर अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर 1 2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। बेटा मुझे करना क्या है, लोअर नंबर देना है। लोअर नंबर बेटा दोनों ब्रोमीन में से किसी को भी। आई कैन स्टार्ट 1 फ्रॉम दिस एंड 2 शुड बी दिस। बेटा इसको 1 दीजिए, इसको 2 दीजिए। बट अगर आप ये करेंगे ना बेटा, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको 1 देने के बाद लेट्स से किसी ने इसको 1 दिया, बेटा बात नहीं, किसी ने इसको 1 दिया, इसको 2 दे दिया, तो बेटा ये गलत बात है। आपको बेटा यू हैव टू डू द नंबरिंग सच दैट द नंबर इज मिनिमम 2 एटम्स अदर देन कार्बन एटम्स। सर तब 1 और 2 ही ले लेंगे। हाँ ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। आप 1 इसको देके 2 इसको नहीं दे सकते। अगर आप इसको 1 दे के बेटा इसको 2 दे सकते हैं, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, या दिस विल बी 1, दिस विल बी 2। So now I have bromine at how many position? Bromine at 2 position. Bromine at first position and bromine at second position. तो 1, 2 नाम हो जाएगा 1, 2। फिर आएगा डाई ब्रोमो। क्यों डाई? वी हैव 2 ब्रोमीन। डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 1, 2 हाइफन होता है, नंबर के बाद हमेशा हाइफन। नंबर के बाद बेटा हमेशा हाइफन होगा। कैपिटल डी सिर्फ कैपिटल होगा, बाकी कुछ भी कैपिटल नहीं होगा। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, रेस्ट नथिंग विल बी कैपिटल। 1, 2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। और इससे पहले वाला पेज दिखाइए ना बेटा। ऐसा क्यों बेटा, इतना पहले वाला पेज मांग रहे बेटा आप? सर हो गया। सर क्या आप इससे पहला वाला वीडियो और ये वीडियो माई स्कूल ऐप पे अपलोड कर सकते हैं? ये अपलोड होगा बेटा। और इससे पहला वाला वीडियो सर?
वो नहीं होगा बेटा, उसमें बाकी दूसरे का वेबसाइट रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड हुआ ना बेटा, वो अपलोड नहीं कर सकते, कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है बेटा। देखिए किसी और का वीडियो या किसी और का कुछ पार्ट अगर दिखाएंगे तो वो अपलोड नहीं हो सकता है, वो अपलोड करते ओके हैं सर, तो थैंक यू। उसको बेटा डिलीट कर दिया जाता है बार बार। चलिए ठीक है, हो गया सर बेटा वो ये। यूट्यूब पे होता है ना सर? अरे हाँ तो यूट्यूब पे होता है ना बेटा, तो कुछ भी होगा तो यूट्यूब पे ही अपलोड हो रहा है ना सब कुछ। हाँ सर। चलिए यहाँ देखेंगे। चलिए इसका नाम लिखिए। 2,3-dibromopentane। सर 2,3-dibromopentane। सर 2,3-dibromopentane। सर 2,3-dibromopentane। सर 2,3-dibromopentane। ये होगा बेटा 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन। समझ में आया? इस तरीके से नाम होता है। यस सर। नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे। इसका नाम क्या होगा? 2-methylpentane। सही है बेटा, नंबरिंग आपने तो सर क्या होगा सर इसका नाम? आ रहे बेटा आ रहे। इसका नंबरिंग है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 5। नाउ लेट अस हाइड दिस, इसको नहीं देखते, लेट अस हाइड दिस, इसको अभी मत देखिए। इफ आई विल हाइड दिस, लेट अस इग्नोर दिस CH3, so what will be the name of this? सर पेंटेन। Pentane. Now I simply need to inform that at second position I have CH3 group. मुझे सिर्फ ये बताना है कि सेकंड पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। CH4 का नाम क्या था बेटा? मीथेन। मीथेन। अब याद रखिएगा, अगर CH3 हो जाएगा बेटा तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो दिस इज 2-methyl pentane। 2-methyl pentane। CH3 सिंगल कार्बन इज हैंगिंग। बेटा ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाला जो है ना आपका, ये आपका मेन ब्रांच है, ये आपका मेन चेन है, इसको हम लोग मेन चेन बोलते हैं। दिस इज आवर मेन चेन या पेरेंट चेन नाम दिया गया है। दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन, पेरेंट, एंड दिस विल बी नोन एज ब्रांच। दिस विल बी नोन एज ब्रांच। तो ये ब्रांच निकला हुआ, कहां से ब्रांच निकल रहा है? सेकंड पोजीशन से ब्रांच निकला है। तो सेकंड पोजीशन पे ब्रांच है, तो कितना कार्बन का ब्रांच है? 2 कार्बन का ब्रांच है, तो दैट विल बी नोन एज मिथाइल। सॉरी, सिंगल कार्बन का ब्रांच है तो दैट विल बी नोन एज मिथाइल। इफ ब्रांचिंग सिंगल कार्बन का है तो मिथाइल, डबल कार्बन का है तो इथाइल, ट्रिपल कार्बन का है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल। ठीक है, चलिए सर ये वाले नहीं समझ आया। अभी और करेंगे बेटा, समझ में आएगा। सर इसको डायरेक्टली हेक्सेन क्यों नहीं लिख सकते? इसमें भी तो बेटा 6 नहीं लिख कार्बन। सकते बेटा, तो फिर हेक्सेन में और इसमें दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं ना बेटा। नोमेनक्लेचर में बेटा आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम, दे कैन नेवर हैव सेम नेम। हेक्सेन बेटा अगर बनाने जाएंगे, इसको अगर हेक्सेन कह देंगे तो फिर इसको क्या कहेंगे बेटा? ये आपका हेक्सेन है,
this is hexane and this is not hexane. These two are different structure, so they must have a different name. Two organic compound Those can have never. different properties. हाँ बेटा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, सब कुछ होगा। स्कूल में बेटा दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, ऑर्गेनिक में दो लोगों के नाम कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। वी विल नेवर हैव टू कंपाउंड विद सेम नेम, अदरवाइज बेटा दोनों में से कोई एक कंपाउंड, किसी का भी एक ही नाम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में टू डिफरेंट मॉलिक्यूल का नेवर हैव सेम नेम, नेवर एवर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हेक्सेन उसको बिल्कुल नहीं कह सकते। डिफरेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव डिफरेंट नेम। चलिए नेक्स्ट। सर ऑक्टेन। Sir, 3-methyl heptane. Yes sir, 3-methyl heptane. 2-methyl heptane. Say 2-methyl heptane. देखिए Sir, कुछ लोग, 3. सबसे पहले बेटा आपको ये डिसाइड करना है कि आपका पेरेंट चेन कौन है। कुछ लोगों को बेटा पेरेंट चेन ये लग रहा होगा, दिस विल बी योर पेरेंट चेन, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है बेटा, ये आपका ग्रीन कलर से जो सराउंडेड है वो आपका पेरेंट चेन है, बट बेटा दिस ग्रीन कलर वाला पेरेंट चेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए। I have one more option for parent chain and this is this parent chain. पर्पल वन वाला एक पेरेंट चेन बन सकता है। Now why my purple one is a parent chain and not green one is a parent chain? Because in purple I can see how many carbon, 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3 4 5 6 and 7. But if I look at the green one, then this will be 1 2 3 4 5 and 6. So if I consider the purple one to be our parent chain, so then I will have heptane. तो पर्पल वन वाला बेटा हेप्टेन है और ग्रीन वन बेटा आपका हेक्सेन है। ग्रीन वन इज हेक्सेन। 1-methyl. So which will be our parent chain? The longest chain will be our parent chain. जो longest होगा वो parent होगा, जो longest होगा वो parent होगा। अब देखिए ब्रांच कौन हो गया अपना, अपना ब्रांच बेटा एक है, दिस इज आवर ब्रांच, दिस इज आवर ब्रांच। यहाँ पे एक CH3 है बेटा, वो ब्रांच है। तो माय ब्रांच इज एट व्हाट पोजीशन? माय ब्रांच इज एट विच पोजीशन बेटा? थर्ड पोजीशन। So this will be 3-methyl 3-methyl heptane. heptane, 3-methyl heptane। सर और एक बार समझा सकते हैं सर, ब्लैक को नहीं लेके सर ग्रीन को नहीं लेके ब्लैक को क्यों ले सर? आ रहे बेटा आ रहे, एक एक करके एक और क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा ना। Sir, 3-methyl hexane. 3-methyl.
ये होगा बेटा अपना पेरेंट चेन. Why this will be my parent chain? Because this is the longest possible chain. And what will is my branching? My branching is this CH3. So this my parent chain is hexane, and at third position I have got methyl. So this will be 3-methyl hexane. 3-methyl hexane. समझ में आया सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So parent chain Yes, should sir. be the longest possible chain is decided as a parent chain. लिख सकते हैं. Longest possible carbon chain should be taken as a parent chain. Longest possible. समझ में आया सबको? Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट. एक चलिए नेक्स्ट. सर 2,4-dimethyl heptane. Sir, 2,4-dimethyl heptane. Sir, 3,5. 3-5. हाँ sir, 3, Sir, 5. 3,5-methyl. 3-5. हो जाएगा. Sir, 3-5. Sir, 3-5. 5. Sir, 3-5. 3-5. हाँ सर 3,5. So बेटा I have two branch. The branching are at third position and fifth position. बेटा मैंने ऊपर से नंबरिंग किया है तो 3-5 आया. आप नीचे से भी नंबरिंग करोगे तो 3-5 ही आएगा. So first of all this is heptane, longest chain heptane. Then I have 3,5 dimethyl. 3,5 dimethyl heptane. 3,5 dimethyl heptane. 3,5 dimethyl heptane. क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. आप सबको समझ में आ रहा है तो? Yes, sir. sir. यस सर. Yes, sir. ठीक है, रुक जाइए, फिर एक नया बनाते हैं कुछ. Four, 5. Sir, 4,5-methyl heptane. Sir, 4,5-dimethyl. सर 4,5-dimethyl octane. Sir, 4,5-dimethyl octane. 5-dimethyl octane.
सर 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। डाइमिथाइल हेप्टेन। सर 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। ये 4 डाइमिथाइल होगा। 4 पे बेटा 2 लोग है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हेप्टेन। नाउ आई हैव 2 ब्रांच, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, दिस विल बी 4,4, सिर्फ 4 लगाने से नहीं होगा, डाइमिथाइल हेप्टेन, 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए ये बनाइए। सर इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? आप पता कीजिए बेटा, मुझसे पूछ रहे हैं, आप पता करेंगे बेटा। सर ये आप बता दीजिए। सर मुझे लगता है पेंटेन होगा ये। वन, 2, 3, 4, 5, बेटा कैसे भी आप ट्राई कीजिए, 5 आ रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से भी जा सकते थे, ये भी जा सकते थे, मेरा मतलब ये है बेटा, आप इस तरीके से भी जा सकते थे, या इस तरीके से इससे भी आते तो 5 आता, ऐसे भी जाएंगे तो 5 आएगा, ऐसे भी आएंगे तो 5 आएगा, तो जैसे आपकी इच्छा बेटा वैसा आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बेटा हम लोग को पता करना है ब्रांचिंग कितना है, तो बेटा यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, तो व्हाट इज दिस ब्रांच नोन एज? दिस ब्रांच विल बी नोन इथाइल। एज इथाइल, इथाइल बेटा, 2 डाइमिथाइल। and this branch will be also known as ethyl. इथाइल। A branch 3 diameter. a branch with 2 carbon will be known as ethyl. So this will be 3,3 diethyl pentane. पेंटेन। 3,3 diethyl pentane. समझ में आया? 3,3 डाइथाइल पेंटेन। नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? यस सर। सर इथाइल लिए वो तो समझ आ गया सर, उसके बाद बेटा ये रहा ना पेरेंट चेन आपका, दिस इज दी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कैसा है बेटा? 5 कार्बन है ना, पेरेंट चेन बेटा Yes, sir. कैसा भी शेप का हो सकता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, यू सिंपली हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सो दिस इज आवर पेरेंट चेन, द चेन विथ ये वाला, ये पेरेंट चेन है। यहाँ पर कौन है बेटा? इथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, थर्ड पोजीशन पे 2 इथाइल है, तो 3,3 डाइथाइल पेंटेन। सर तो फिर इसके जो वो लास्ट कार्बन्स में उसमें तो 4 बॉन्डिंग्स नहीं हो रहा। क्या बेटा? सर इसके वो लास्ट कार्बन्स में वहां पे तो 4 बॉन्डिंग्स नहीं हो रहा है। क्या बोल रही बेटा, कोई बताएगा? सर वो बोल रही कि इसमें जो लास्ट कार्बन है उसमें 4 बॉन्डिंग्स नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए बेटा, आप ड्रॉ कर लीजिए हाइड्रोजन, हो गया 4 बॉन्ड। जहां भी आपको 4 चाहिए बेटा, ड्रॉ करने से तो हो जाएगा ना। ऑल कार्बन हैज 4 बॉन्ड, जस्ट बिकॉज बोलते हैं क्या? इसी को इथाइल बोलते हैं। हाँ बेटा, 2 कार्बन को हम लोग हमेशा इथाइल बोलेंगे। Whenever we have 2 carbon as a branch, that is known as ethyl.
और हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बेटा फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने आप लगा दीजिएगा। Sir, if we have 3 carbons in a branch, then what we'll call it? वैसा नहीं आएगा बेटा, 3 कार्बन इन ए ब्रांच नहीं हो सकता है, ठीक है। Sir, 3,5 dimethyl heptane. Sir, 3,5 diethyl heptane. Sir, 3,5 dimethyl heptane. Sir, 3 diethyl heptane. dimethyl heptane. Sir, 3,5 tetramethyl heptane. सबको बेटा आगे सॉल्व कीजिए बेटा। सर डाइमिथाइल। सब गलत है, सब गलत है, आगे सॉल्व Sir, कीजिए। diethyl 3,5 diethyl heptane. 3,5 Sir, 3,5 dimethyl heptane. गलत है बेटा। 3,3 और 5,3 होगा, बट इसको 4 बॉन्ड को क्या बोलेंगे? Sir, dimethyl heptane होगा। 4 को बेटा टेट्रा बोलते हैं। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 आया। यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है। So on third carbon I have 2 methyl group and fifth carbon I have 2 methyl group and parent will be called heptane. So this parent is simply heptane. Now next we have to write about this, all these 4 CH3. We have to write about first, second, third and fourth. Where are they? They are at 3, 3, 5, 5. Tetra मिथाइल। सर तो अगर 3 मिथाइल होगा तो उसका क्या नाम होगा? क्या बेटा? सर ट्राई हो जाएगा अगर 3 मिथाइल होगा तो। हाँ बेटा 3 होगा ट्राई हो जाएगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यही चलता है। 3, 3, 5, 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट सर इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है? खोज के निकालिए बेटा, मुझसे आप पूछ रहे लॉन्गेशन कौन सा है। सर 1, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन ऑक्टेन, सॉरी ऑक्टेन। Sir, 2, 4, 5. सर 2, 4, 5 2, 4, 5 Sir, 2, 4, 5 trimethyl octane. 2, 4, 5 trimethyl octane. सर 2, 4, 5
सर 215 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। देखेंगे बेटा, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, आप चाहे तो बेटा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, बात बराबर है, ठीक है, आइदर वे आप कर सकते थे। तो यहाँ पे एक CH3 एक ब्रांचिंग, second branch we have over here and third branch we have over here. Total is octane. Total is octane. Then we have 2, 4, 5. So this will be 2, 4, 5 trimethyl octane. समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपका नोमेनक्लेचर एल्केन का हो गया, ब्रांचिंग और ब्रांचिंग सब सिखा दिए, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास से क्या करना है।